श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि हल षष्ठी व्रत का बहुत ही पावन सा दिन आ रहा है। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज में है अभी भी कि भैया 24 तारीख को यानी कि शनिवार को है या 25 अगस्त को है रविवार को, कौन से दिन हम हल षष्ठी का व्रत रहेंगे। इसकी बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले पूरे नियम के साथ में विथ आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि क्यों हमें 24 को रहना है या क्यों हमें 25 को रहना है। इसकी बात करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ पाए, ठीक है ना। चला पंचांग पे चलते हैं कि आखिर में इस व्रत को हम लोग को कब रहना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो चतुर्मास 2024 के जो भी व्रत होते हैं मध्याह्न यानी कि कहलाते हैं कि वो सभी व्रत दोपहर में किए जाते हैं। चूंकि षष्ठी तिथि सूर्योदय के हिसाब से 25 अगस्त को आएगी, इसलिए उदया तिथि के अनुसार ये व्रत 25 अगस्त को ही रखा जाएगा। ये इसमें इस व्रत को करने वाले को 25 अगस्त के दिन ही व्रत को रखना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको डेट भी दिखा दे रहा हूँ कि जो षष्ठी तिथि का प्रारंभ हो रहा है वो 24 अगस्त को दोपहर में 12:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है और जो षष्ठी तिथि की जो समाप्ति तिथि है वो 25 अगस्त को सुबह 10:11 पे है। इसका मतलब कि इस उज्जैन के पंचांग के अनुसार आपको जो व्रत रखना चाहिए वो 25 तारीख को रखना चाहिए। बट यहाँ पे मैं आप लोग को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आपको 25 को ही रहना है, नहीं। आप अपने यहाँ जो भी ब्राह्मण देवता हो, जो भी पंडित जी हो, उनको आप पंचांग दिखाओ, उनको बहुत सारे शास्त्रों को दिखाओ कि भैया पंडित जी हमें बता दीजिए कि हम व्रत कब रहें। अगर आपके पंडित जी या फिर आपके कैलेंडर में 24 लिखा है तो व्रत 24 को रहना, अगर 25 को लिखा है तो व्रत 25 को रहना। इसमें बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। बट जो पंचांग मैंने दिखाया उदया तिथि के अनुसार वो आपको व्रत कब रहना चाहिए, 25 तारीख को। बट आपके यहाँ पंडित जी जो कहते हो आप उसी हिसाब से फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे तो पंचांग वगैरह की बातें आ गई हैं। सबसे ज़्यादा मेरी बहुत सारी बहनें मैसेज कर रहे थे कि भैया षष्ठी तिथि के दिन हम लोग पहले रह रहे हैं, हम लोग पहले नहीं रहते थे, कौन सी चीज़ों को खाना चाहिए, कौन सी चीज़ों को खाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। देखो इस दिन चावल का सेवन तो करना चाहिए, बट ये जो चावल आपको ब्राउन राइस आती है मार्केट में, जिसको हम लोग अगर देसी बोलचाल की भाषा में कहें तो तिन्नी के चावल जो होता है उसी का सेवन हमें करना चाहिए जो ब्राउन कलर में होते हैं, ठीक है ना। बात आ रही का समझ में, तो आप तिन्नी के चावल का सेवन कर सकते हैं। कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जो चीज़ जोते हुए खेत में होती है उस अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे जो भी चीज़ें खेतों में उगाई जाती है, मतलब कि कोई इंसानों के द्वारा जो चीज उगाई जाती है खेतों में बीज लगा करके, उस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। जो चीजें नेचुरली होती हैं बिना जोते निकल करके आती हैं उनका सेवन आप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे एक साग होता है जिसे केरमुआ का साग बोलते हैं, लोग इस दिन साग का भी सेवन करते हैं ना। लोग इस दिन दही का भी सेवन करते हैं, लेकिन वो दही का सेवन कैसे करते हैं, गौ माता के दूध से बना हुआ दही नहीं खाते हैं। किसका खाते हैं, भैंस के दूध का बना हुआ दही का सेवन किया जाता है हल षष्ठी तिथि के दिन। मेरी बात समझ में आ रही क्या। बाकी मूज वगैरह रख करके जो भी पूजन पाठ करते हैं ये आप अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हो उनसे पूछ करके आप व्रत रह सकते हो, ठीक। बात आ रही का समझ में। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे उपाय की बात करते हैं जिससे आप अगर करते हो तो आपके बच्चों की भी उम्र बड़ी होगी और आपके परिवार में जिनकी भी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं उनकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, ठीक है ना। कुछ हम लोग उपाय की बात समझ लेते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा दूर्वा, है ना। कितनी दूर्वा लोगे, गिन करके आपको 5 दूर्वा लेनी है, इससे ज्यादा मत लेना, ठीक। दूर्वा के साथ में हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से शहद की। हमको अपने जीवन में क्या लाना है, मिठास लानी है ना, कि सभी लोग हमारे घर में मीठा बोलें, कभी कोई लड़ाई ना करे, झगड़ा ना करे, ऐसी होती है। तो आपको क्या लेना है, शहद लेना होगा। फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा अपने घर से। अगर आपके घर में गंदा जल है तब तो गंदा जल ले लेंगे, और गंदा जल नहीं है तो कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधा पहुँचिएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। जो तरीका बताऊँगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो आपको मिली सकना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। आपको मैंने क्या दिखाया है, मैंने आपको दिखाया है शहद। अरे दिखाया है कि नहीं दिखाया। आपको क्या करना होगा, जो शहद मैंने आपको दिखाया है, शिवलिंग के ऊपर महादेव का पूरा परिवार विराजमान है। ये चीज मैंने आपको हजारों बात समझा रखी है, समझाया है ना मैंने। क्या करना है, उसी शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी के ऊपर अच्छे तरीके से कर देना, ठीक है ना। जो शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी के ऊपर किया है उसी शहद को निकाल करके उसका लेपन महादेव की शिवलिंग के ऊपर करेंगे। जितना अच्छा, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है ना। लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में जो दूसरा काम करना है, जो मैंने आप लोग को दिखाया था दूर्वा,
उस दूर्वा को इसी शहद के स्थान पे लेपन किया हुआ 5 दूर्वा आपको समर्पित करना है। जब दूर्वा समर्पित करोगे तो यहाँ पे हम सभी लोगों को नाम बोलना है। वो नाम कौन सा होगा? वो नाम बोलना होगा आपको हाटकेश्वर, क्योंकि हमें घर में क्या चाहिए? हट को दूर करना है। किसका नाम? हाटकेश्वर महादेव के नाम से दूर्वा को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आपने समर्पित कर दिया, यकीन मानिए जो भी प्रॉब्लम घर में आपकी चल रही होंगी, लड़ाई झगड़े मारपीट को लेकर के, वो सारी समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाती है। तो हल षष्ठी पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की बातें कर लेते हैं। और ये जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूं, ये स्पेशली किसके लिए होगा? कोई भी बीमार व्यक्ति घर में है, उस बीमार व्यक्ति को ठीक करने का। आपको एक चीज बता दूं, इस उपाय को भी मैंने परसों भी बताया था, ताकि आपको एक बार और याद दिला रहा हूं कि हल षष्ठी का जो दिन है उस दिन तो आप सभी को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक है ना? चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक काम आपको करना है, और वह है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना? चलो भाई बात करते हैं आगे। तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से लेना होगा, जो आकने का पुष्प होता है ना, सफ़ेद आकड़े का फूल, अगर वो मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको आकड़े का पुष्प नहीं मिलता तो बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल परेशान ना हो। आपको क्या करना होगा, कोई भी सफ़ेद पुष्प ले लेना। कितने? 2। कोई भी 2 सफ़ेद पुष्प लेंगे। जो व्यक्ति घर में आपके टेंशन में है, जो व्यक्ति घर में आपके परेशान है, बीमार चल रहा है, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से सर से लेकर के पैर तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 21 बार 21 टाइम्स उसी फूल को घुमाएंगे, चाहे तो आंकड़े का पुष्प हो या फिर सफ़ेद पुष्प हो। ठीक है ना? घुमाने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, या फिर पीपल का पेड़ हो, या फिर वट वृक्ष हो, उसके अंदर लेके जाएंगे और उसको आपको प्रवाहित कर देना है, समर्पित कर देना है। तुम रुका जी के नाम से। किसके नाम से डालोगे? तुम रुका जी के नाम से। यकीन मानिए उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी ना, वो कहाँ गायब हो जाएंगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा ना। इससे इजी, इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलने वाला है, तो भूला मत करिए। सभी लोगों को इस उपाय को बहुत ही नियम और विधि विधान से करना चाहिए। ठीक है ना? हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपाय की बात कर ली, एक आखिरी उपाय की बात कर लेते हैं, ताकि आप सभी के जीवन के जो कष्ट होना, वो सारे कष्ट इस हल षष्ठी तिथि पे करने से वो सारे कष्ट खत्म हो गए ना। कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे घर में धन को लेके कमी है, हमारी मनोकामना नहीं पूरी हो पा रही, हम लोग के घर में लड़ाइयाँ होती हैं, क्लेश होता है, हम लोग किसी प्रकार से खुश नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से लेना होगा दूर्वा। कितनी दूर्वा लोगे? इस बार हमें 7 दूर्वा की जरूरत है। दूर्वा कई प्रकार के होते हैं, सफ़ेद दूर्वा होती है, हरी दूर्वा। हमें हरी दूर्वा लेनी है। कितनी? 7 दूर्वा लेंगे। 7 दूर्वा के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से घी। ठीक है ना? क्या लोगे? घी लोगे। अब जो बताऊंगा ध्यान से सुनना। जो आपने 7 दूर्वा लिया है, इस 7 दूर्वा को आपको जला लेना है। क्या करोगे? इस 7 दूर्वा को क्या करेंगे? जलाएंगे। जब जलाओगे तो इसमें से क्या निकलेगी? ब्लैक कलर की राख निकली, काली राख ही तो निकलोगी जलाओगे कोई चीज़ तो। ठीक है ना? जला दिया। अब वो जो राख निकली है ना, उसी राख को क्या करेंगे, इसी जो भी आपने घी लिया है उस घी में डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करके किसी छोटी सी कटोरी डिब्बी में रख देना है ना। रखने के बाद में क्या करना है, जब भी जो व्यक्ति आप पे घर में से बाहर जाता हो किसी भी काम के लिए, हमेशा परेशान रहता है, हमेशा मतलब उसके जीवन के कष्ट खत्म ही नहीं होते हैं, उस व्यक्ति के मस्तक पे अगर वो टीका लगा करके चला जाएगा, यकीन मानिए उस व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी जरूर होगी। है ना? एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मैं बताना भूल गया। जो आपने 7 दूर्वा लिया ना, आपको इस 7 दूर्वा को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में उस दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठा लेना और फिर जला करके आपको क्या करना है, टीका लगा करके जाना है। करके देख लीजिएगा, जीवन की जो तकलीफ होंगी, जो कष्ट होंगे, वो सारे खत्म हो जाएंगे ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।